में बहुत ही सौभाग्य की बात है कि उन्होंने अपना बेहद कीमती समय निकाला है और इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी है। यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण से मैं निवेदन करूंगी कि जब तक दीप प्रज्वलन हम कर रहे हैं, आप सब तालियों के साथ इस कार्यक्रम में और ज़्यादा पॉजिटिविटी ला सकते हैं और ज़्यादा पॉजिटिविटी बढ़ सकते हैं। सिंह जी, IAS स्पेशल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश, मैं निवेदन करना चाहूँगी विपिन कुमार जी से कि वो स्वागत करें श्री अशफाक अहमद। चाहूंगी एक जोरदार तालियों के साथ वी हैव मैनेजिंग डायरेक्टर स्टील बर्ड हेलमेट कंपनी न्यू दिल्ली, एक जोरदार तालियों के साथ श्री राजीव कपूर जी को से निवेदन करूंगी कि वो आए और एक जोरदार तालियां हो जाएं श्री राजीव कपूर जी के लिए। जय श्री राम जी। माई सेल्फ राजीव कपूर फ्रॉम स्टील बर्ड हेलमेट्स। मैं आदरणीय मंत्री जी का और आदरणीय सभी सभाजन का बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ और सबको शुभकामनाएं देता हूँ 25th नेशनल कॉन्फ्रेंस का। हम सब भगवान के भेजे हुए बंदे हैं जिनको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी हुई है कि हमें डेथ्स रेट को कम करना है, रोड सेफ्टी में हम सब काम कर रहे हैं और हमें जानें बचानी है। शायद हम इसी कर्म से मोक्ष को प्राप्त कर लेंगे, क्योंकि कर्म भी एक रास्ता है मोक्ष की प्राप्ति के लिए। स्टील बर्ड 61 ईयर्स ओल्ड कंपनी है, पूरे विश्व की सबसे बड़ी कंपनी। हम 1 करोड़ हेलमेट बनाते हैं। आज तक हमने कभी नॉन ISI हेलमेट नहीं बनाया, कभी फेक हेलमेट नहीं बनाया। हम सारे स्टैंडर्डाइज हेलमेट बनाते हैं। हमारा एक ही लक्ष्य है कि हमारा हेलमेट पहन के कोई मरना नहीं चाहिए। मैं अपने बारे में ज़्यादा नहीं कहूँगा। स्टील बर्ड WHO UN के साथ यही अभियान चला रही है, मिशन सेव लाइव्स, जो हमने माराकेश में लॉन्च किया था कि हमें 50% डेथ रेट्स को कम करना है। और आज हिंदुस्तान में हमने मिशन सेव लाइव्स 2.0 इंडिया इसको लॉन्च किया है, जिससे आप 100% 50% डेथ रेट्स को कम कर सकते हैं 2031 तक। इससे पहले नहीं हम कर सकेंगे। 2031 तक हम 100% 50% डेथ रेट्स को कम कर सकेंगे। आज एक छोटा सा एग्जांपल है, अगर कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, उसको फर्स्ट एड देते हैं। MRI, CT स्कैन ये सब तो बाद में करते हैं। तो ऐसे ही आज जाने बचाने के लिए फर्स्ट एड क्या है? फर्स्ट एड है, हमें बहुत अभियान करने हैं, हमें बहुत कुछ करना है। यहाँ सब बैठे हुए हैं और सबको पता है हमें रोड सेफ्टी पे बहुत काम करना है। पर आज फर्स्ट एड क्या है? आज फर्स्ट एड है जी, जो रेड लाइट जंप करे उसका चालान कटना ही चाहिए, जो ड्रिंक एंड ड्राइविंग करे उसका चालान कटना चाहिए, जो जेब्रा क्रॉसिंग पार करे उसका चालान कटना चाहिए, जो पार्किंग गलत करे उसका चालान कटना चाहिए, रॉन्ग साइड आ रहा है उसका चालान कटना चाहिए, ओवर स्पीड का चालान कटना चाहिए। ये तो फर्स्ट एड है। पर अगर आज आप हेलमेट ना पहनने का चालान करना चाहेंगे तो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि देश में उतना हेलमेट बन ही नहीं सकता। देश में 50% हेलमेट जो आज सरों पे है वो नकली है। जो BIS की कंपनीज है 95% नकली हेलमेट बनाती है। असली हेलमेट देश में सिर्फ 3 करोड़ बनता है और देश की रिक्वायरमेंट होगी 13 करोड़ हेलमेट की। 4 गुना हेलमेट इंडस्ट्री को बढ़ना पड़ेगा। उसके लिए 6000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट लगेगी। उसके लिए 2 करोड़ स्क्वायर फीट जगह चाहिए होगी। उसके लिए 80,000 लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेगी, तब जाके हम हिंदुस्तान की रिक्वायरमेंट पूरी कर पाएंगे। जो कि स्टेज और फेस मैनर में होगा वो आज नहीं हो सकता। अगर आज हम सब चाहें कि हम हेलमेट पे चालान काटना शुरू कर दें तो हेलमेट नहीं मिलेगा। मिलेगा तो इतना नकली मिलेगा कि सबके सरों पे सिर्फ नकली ही हेलमेट होगा। तो मिशन सेव 2.0 में हमने यही दिखाया जी कि आज सारी 2 व्हीलर कंपनीज को हमें हिदायत देनी चाहिए कि वो 2 हेलमेट सप्लाई करें अपने 2 व्हीलर के साथ। अभी सारे नकली हेलमेट शोरूम्स ओनर बेच रहे हैं। वो 110 रुपए का हेलमेट लेते हैं, वो कहते हैं 700 1000 रुपए का हेलमेट आपको फ्री ऑफ चार्ज कर रहे हैं। अगर सारी कंपनीज के द्वारा हेलमेट आएंगे तो वो रियल आएंगे, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनीज कभी कोई गलत कार्य नहीं करती, वो असली हेलमेट देंगी। उससे बाइक की कॉस्ट 2 हेलमेट देने से मैक्सिमम 800 रुपए कॉस्ट पड़ेगी, 400 रुपए एक हेलमेट की कॉस्ट पड़ेगी, क्योंकि वो एंट्री लेवल हेलमेट होंगे। बट वो रियल BIS सर्टिफाइड हेलमेट होंगे और 4 करोड़ हेलमेट हर साल हिंदुस्तानियों के सर पे होगा, जो उनकी जान बचाएगा।
फिर हमें 2027 में 2 हेलमेट कर देने चाहिए, 2028 में फिर हमें टायर 1 सिटी में हेलमेट लॉ को एनफोर्स करना चाहिए, 2028-29 में हेलमेट लॉ को एनफोर्स करना चाहिए टायर 2 सिटीज में, और टायर 3 सिटीज में 2031 में। और 2031 में हर टू व्हीलर में AI सेंसर लग के आए कि जो हेलमेट नहीं पहना वो बीप करता रहे, जैसे कार की सीट बेल्ट आज बीप करती है। अगर हम ये अभियान चलाएंगे तो हम 100% 50% डेथ रेट्स को कम कर पाएंगे, और यही अभियान हम पूरे विश्व में चला रहे हैं UN और WHO के साथ। और यही स्टील बर्ड का प्रण है कि हम इसको पूरा करें। जैसे आज टाटा ग्रुप को एक अच्छी नजर से देखा जाता है, वैसे हम चाहेंगे कि स्टील बर्ड को भी एक अच्छी नजर से देखा जाए। पर कुछ समाज में ऐसे भी लोग होंगे जो सोच रहे होंगे कि शायद स्टील बर्ड ये सब कुछ इसलिए करता होगा कि स्टील बर्ड का कोई फायदा होगा। देखिए जी, जब बारिश होगी तो सारे किसानों को फायदा होगा, है ना। भगीरथ जी गंगा नदी को लेके आए थे धरती पे, तो सब उस गंगा नदी का भाग्य से स्नान करते हैं, अपने पाप को धोते हैं। तो अगर हम बढ़ेंगे भी तो हम मुश्किल से 20% शेयर ले पाएंगे, बट हम जो ये कर्म कर रहे हैं इससे हम 50% डेथ रेट को कम कर सकेंगे। यही हमारा अभियान है। और आज जैसे आदरणीय मंत्री जी ने देखा, कमिश्नर साहब ने देखा कि हेलमेट की टेस्टिंग करी, तो नकली हेलमेट और असली हेलमेट को आप देख के पहचान नहीं सकते वो असली है या नकली है। वो दवाइयों के मुताबिक है, आप दवाई खाएंगे तो आप जानेंगे यार मैं तो हार्ट अटैक से बचने के लिए दवाई खाई थी, वो काम नहीं करी, तो पता चलेगा। ऐसे ही नकली हेलमेट वक्त पे काम नहीं करते, वही सर में खुप जाते और आपकी जान ले लेते। तो आज कमिश्नर साहब ने बहुत अच्छा कहा कि मैं आज ही नोटिस जारी करूंगा, सबको लेटर जारी करूंगा कि सब असली ISI मार्क हेलमेट दें, और अगर नकली पाया जाएगा तो FIR लागू होगी। तो ये बहुत अच्छा है। अगर हम सब ये करेंगे तो हम 50% डेथ्स को बचा पाएंगे। जय हिंद।